ओम शिवाय नमः। आज मैं आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में वाचन करूंगा। कृपया श्रवण करें। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन इस प्रकार से है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब हम शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ का वर्णन करते हैं, जिसके दर्शन, स्पर्श, पूजा और भक्ति से अति आनंद मिलता है। धन, द्रव्य, स्त्री, पुत्र और कुल से प्रसन्न होकर अंत में शिवलोक मिलता है। मेरे पुत्र पुलस, जो सप्तऋषियों में प्रसिद्ध है, उनका एक लड़का विश्रवा नाम का उपजा। उसके 3 स्त्रियां थी। पहले से धनपति शंकर के मित्र कुबेर, दूसरे से रावण और कुंभकर्ण 2 लड़के पैदा हुए, तीसरे से विभीषण उपजा। उन सब लड़कों में रावण अति बलवान और स्वतंत्र हुआ। उसकी बल और यश को तीनों लोग जानते हैं। रावण तप के निमित्त कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी का भजन करने लगा, तो उसे तप करते हुए बहुत दिन बीत गए, पर शिव जी की प्रसन्नता का लक्षण कुछ न प्रकट हुआ। उस समय रावण धैर्य और दृढ़ता से वहां से उठकर हिमालय पर्वत में तप के निमित्त गया। पर्वत के दाहिनी ओर शिव जी का ध्यान करने लगा। गर्म में पंचअग्नि, वर्षा में वन के बीच और शीतल पानी में बैठकर तप करने लगा। जितने भी ऐसा कठिन तप रावण ने किया, पर शिव प्रसन्न न हुए। तब रावण क्रोधित हो पृथ्वी में एक गड्ढा बनाकर अग्नि स्थापित कर उस स्थान पर पार्थिव पूजन करने लगा। चंदन आदि षोडशोपचार से शिव पूजा की। अति प्रीति से शिव जी के सिवा किसी और को उसने न देखा। शिव जी की स्तुति कर शिव जी के सामने नाचा। मुख से शिव जी के सामने से गाकर शिव जी प्रसन्नता चाहने लगा, पर तो शिव जी प्रसन्न न हुए। उस समय रावण अति चिंतित हुआ। उसने कहा कि मुझे धिक्कार है, मेरे बल और ऐसे मोटे शरीर और सहस्त्रों बार धिक्कार है। शिव जी को प्रसन्न नहीं कर सका। यह विचार कर उसने हवन करना चालू किया। तब भी शिव जी प्रसन्न न हुए। तब रावण ने विचार किया कि अपने शरीर को आग में जला देना चाहिए। इसी से अपने शरीर में चंदन आदि सुगंध लगाकर अपने शरीर से अलग अलग अग्नि डालने लगा। उसने अपने 10 मुखों को अग्नि में स्वाहा करने लगा। जब उसके 9वां सिर होम कर 10वां सिर भी काटना चाहा, तब शिवजी तुरंत उसके सम्मुख खड़े हुए और वर ब्रह्म में कहा, सब सिर उसके शरीर में लगाकर कहा कि वर मांगो। रावण शिवजी को देखते ही अति प्रसन्न हुआ। वो प्रणाम कर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। कहा, मैं बहुत ही पराक्रम चाहता हूँ। यह भी मेरी इच्छा है कि आप मेरे नगर में चलें और मैं कृतार्थ हो जाऊं। शिवजी बोले, बहुत अच्छा है, तुम हमारे लिंग को उठा ले जाओ और सदा उसकी पूजा करते रहो, और जो मार्ग में तुमने उसने कहीं रख दिया तो वो वहीं स्थापित रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं जा पाएगा। तब रावण ने कहा, अच्छा है, पर आप 2 रूप धारण करें ताकि मैं कांवर में दोनों तरफ आपको रख के उठा सकूं। यह कर अपने नगर में ले जाकर स्थापित कर दूंगा। यह वचन सुनकर शिवजी ने 2 लिंग रूप धारण किए। रावण दोनों लिंग को कांवर में रखकर चला। शिव ने मार्ग में चरित्र किया कि रावण को लघु शंका की इच्छा हुई। रावण प्रतिज्ञा करने पर भी पृथ्वी पर उसे रखकर अति विकल हो गया। इधर उधर देखने लगा तो पशु चराने वाला एक अहीर को देखा जो गो चराता था। उसने कहा कि एक क्षण भर कांवर ले लो ताकि मैं पेशाब कर लूं। चरवाहे ने कहा कि 2 घड़ी में कांवर लिए रहूंगा, इतने में तुमने कांवर न ली तो पृथ्वी पर रख दूंगा। यह कहकर कांवर को उसने अपने कंधे पर लिया और रावण मूत्र विसर्जन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, इतने में शिव ने अहंकार दूर करने वाली अपनी माया को प्रकट कर रावण का मूत्र इतना बढ़ाया कि छोटा मोटा तालाब भर गया। उधर कांवर इतनी भारी की कि चरवाहा भार उठा न सका और उसे पृथ्वी पर रख दिया। तुरंत दोनों लिंग पृथ्वी में इतने दृढ़ हो गए कि रावण ने मूत्र करके बहुत बल कर उसने उठाना चाहा, पर वो अपनी जगह से न उठे। रावण ने अति विकल हो अपने अंगूठे से दोनों लिंगों को दबाया, फिर अपने घर की ओर चला गया। वे दोनों लिंग इसी स्थान पर स्थापित हो गए। जो लिंग कांवर की अगली तरफ था वह गोकर्ण क्षेत्र में स्थित हुआ। वो चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी महिला पहले हो चुकी है। और जो लिंग कांवर के पिछली ओर था वह वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह वैद्यनाथ 9वां ज्योतिर्लिंग था। ओम नमः शिवाय। वैद्यनाथ के पश्चात अब आपको त्रयंबक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह चरित्र हमने गोमती नदी पर
जो शिवजी के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक नाम से विराजमान है उसका वर्णन किया। जानना चाहिए सभी क्षेत्रों से गौतमी गंगा अति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग भी सब मनोरथ को देने वाला है। इतना सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा कि गंगा कहाँ से यह प्रकट हुई और शिवजी का लिंग वहां पर क्यों कर प्रकट हुआ, उसकी महिमा और मुनीश्वरों ने गौतम को दुख दिया, ये सब वर्णन करो। ब्रह्मा जी बोले कि हम सबकी विनय सुनकर गंगा जल रूप को ब्रह्मशैल के भीतर उदुम्बरशाला से निकल बड़े वेग से नदी रूप हो बहने लगी और गौतमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस स्थान पर बड़ा गंगा द्वार हुआ जिसको देखने से, स्पर्श करने से पाप दूर हो जाते हैं। शिव जी भी लिंग स्वरूप हो त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम ने तुरंत अहिल्या और शिष्य सहित गौतमी में स्नान कर त्र्यंबक शिवलिंग की पूजा की। बहुत ही शिव और गंगा की स्तुति करने पर जब गौतम के शत्रु मुनि वहां पर स्थान पर आए तो गंगा और शिव दोनों अंतर्ध्यान हो गए। उस समय गौतम ने गंगा जी से अति विनय पूर्वक कहा कि उन मनुष्यों के पाप क्षमा करें। तब आकाशवाणी हुई कि चाहे हिंसक, मूर्ख, कामी, परमेश्वर को न जानने वाला, छली, धूर्त और शुद्ध होने पर भी अयोग्य व्यक्ति पवित्र हो जाएं, परंतु भक्तों के शत्रु कभी पाप से नहीं छूट सकते हैं। तब गौतम ने बारंबार स्तुति कर कहा कि हे माता पिता, वेद कहते हैं कि तुम पापियों के पाप दूर करते हो और बुरों के साथ भलाई करते हो। इससे हे माता पिता, तुम प्रकट होकर दर्शन दो और उन सबके पापों को क्षमा करो। तब फिर आकाशवाणी की कि तुम हमारे बड़े पवित्र भक्त हो, इससे हम तुम्हारे अधीन हैं। जो तुमने कहा वह हमने माना है, पर पहले ये सब अपने पापों की शांति का उपाय करें। 100 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करें तो इनके पाप निवृत्त होंगे। ये सुनकर गौतम मुनि अति प्रसन्न हुए। सब मुनीश्वर ने गौतम की आज्ञा से अहंकार और द्वेष से रहित होकर गौतम जी की स्तुति की। फिर ब्रह्मगिरी की परिक्रमा का प्रायश्चित किया। इस प्रकार उनकी स्त्रियों ने भी गौतम की स्त्री अहिल्या से बड़ी विनीत कर अपने पाप क्षमा कराए। तब शंकर जी और गंगा पूर्वत अपने स्थान पर प्रकट हुए। मुनियों ने गंगा में स्नान कर शिव जी की पूजा की। तुरंत ही अपने पाप नष्ट हो गए। सब ने लज्जित हो गौतम के चरण पर अपने शिरों को रखा। गौतम ने उठकर उनको अपनी छाती से लगाया और अनुग्रह करते कर समझाया कि उनका लज्जा दूर हुई। उस समय विष्णु ने और देवताओं सहित उस स्थान पर पहुंचे और गंगा स्नान कर शिव पूजा की। हम सब ने एक स्तुति की। तब शिव जी और गंगा जी ने कहा कि वर मांगो। हम सब ने कहा कि हमको अपनी भक्ति दो, जिससे हम कभी तुमको न भूलें। शिव जी और गंगा जी ने कहा कि अच्छा। यह कहकर वह अपनी मूर्ति में प्रवेश कर गए और देवताओं को अपने स्थान पर लौट गए। उस स्थान पर कुशावर्त, गंगा द्वार और कोटि तीर्थ बड़ा आनंद देने वाले तीर्थ रहे। रामचंद्र जी भी पंचवटी में गंगा जी को देखकर पुनः उस स्थान पर स्थापित हुए थे। तीनों लोकों में गंगा का बड़ा तीर्थ है, जिन्हें देखने, स्पर्श करने से हर मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जिसने गंगा में नहाया वह सब धर्म कर चुका है, और जिसने त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग की पूजा की उसको दोनों लोकों का बड़ा आनंद मिलता है। ये त्र्यंबक लिंग पापों को दूर करने वाला है। इस चरित्र को पढ़ने वाला और सुनने वाला संसार में आनंद को प्राप्त होता है। अतः त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग अध्याय संपूर्णम। ओम नमः शिवाय।